हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग में। पिछली 2 क्लासेस में हम लोग ने पहले हिस्ट्री के भाग को पढ़ा। कल हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से पढ़ा। आज पढ़ना है क्या, मोहनजोदारो के बारे में। आज मोहनजोदारो के बारे में सारी बातें पढ़ेंगे, उनके स्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मोहनजोदारो का मतलब क्या है। मोहनजोदारो का मतलब क्या है, देखिए, मोहनजोदारो मीन्स माउंड ऑफ द शीद, अर्ध मृतकों का टीला। मोहनजोदारो का मतलब क्या है, अर्ध मृतकों का टीला। अर्ध मृतकों का टीला मीन्स माउंड ऑफ शीद, अर्ध मृतकों का टीला। तो मोहनजोदारो का सही मतलब क्या होगा, अर्ध मृतकों का टीला। मोहनजोदारो का सही मतलब क्या है, अर्ध मृतकों का टीला। देखिए, डिस्कवर्ड बाय राखल दास बनर्जी, जॉन मार्शल एंड मैके। मतलब इसकी खोज किसने की, मोहनजोदारो की खोज किसने की, राखल दास बनर्जी ने की, जॉन मार्शल और मैके, तीनों ने मिलकर किसकी खोज की, मोहनजोदारो की। मोहनजोदारो की खोज किसने की, राखल दास बनर्जी, जॉन मार्शल और मैके। मोहनजोदारो की खोज किसने की, राखल दास बनर्जी, जॉन मार्शल और मैके। मोहनजोदारो का मतलब क्या है, मीन्स मुंड ऑफ द शीड। मोहनजोदारो का मतलब क्या है, अर्ध मृतकों का टीला। मोहनजोदारो का मतलब क्या है, अर्ध मृतकों का टीला। इसकी खोज किसने की, राखल दास बनर्जी ने, जॉन मार्शल और मैके ने। किसने की, राखल दास बनर्जी, जॉन मार्शल और मैके। देखिए इसका टाइम, देखिए इसका टाइम कितना है। इसका टाइम है 1922 AD। समय कितना है, 1922 ईस्वी। मतलब मोहनजोदारो का विकास वो सबके सामने कब आया, 1922 ईस्वी में। मोहनजोदारो सबके सामने कब आया, 1922 ईस्वी में। मोहनजोदारो की खोज कब हुई, 1922 ईस्वी में। और किसने खोजा, राखल दास बनर्जी, जॉन मार्शल और मैके ने। मोहनजोदारो को किसने खोजा, राखल दास बनर्जी, जॉन मार्शल और मैके ने। इसका टाइम समय कितना है, 1922 AD। समय कितना है, 1922 ईस्वी। मोहनजोदारो को कब खोजा गया, तो 1922 ईस्वी में। देखिए, रिवर, नदी, इंडस रिवर। इसकी नदी कौन सी नदी, प्रमुख नदी थी मोहनजोदारो की, तो सिंधु नदी। मोहनजोदारो की प्रमुख नदी क्या थी, तो सिंधु नदी। मोहनजोदारो की प्रमुख नदी क्या थी, तो सिंधु नदी। देखिए अब प्लेस देखिए, इंपॉर्टेंट प्लेस कौन कौन था, लरकाना, सिंध और पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट प्लेस कौन कौन सा था, लरकाना, सिंध और पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट प्लेस क्या क्या था, लरकाना, सिंध और पाकिस्तान। तो देखिए हम लोग क्या, मोहनजोदारो का मतलब क्या हुआ, मीन्स मुंड ऑफ द शीड, अर्ध मृतकों का टीला। डिस्कवर्ड बाय राखल दास बनर्जी, जॉन मार्शल और मैके। मतलब मोहनजोदारो की खोज किसने किसने की, तो राखल दास बनर्जी ने, जॉन मार्शल और मैके ने की। इसका समय कितना है, 1922 ईस्वी। समय कितना है, 1922 ईस्वी। कौन सी नदी है, तो इंडस, सिंधु नदी। कौन सी नदी है, तो सिंधु नदी। कौन सी नदी है, तो सिंधु नदी। और इम्पॉर्टेंट प्लेस कौन कौन सा है, तो लरकाना, सिंध, पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट प्लेस क्या क्या है, लरकाना, सिंध और पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट प्लेस क्या है, लरकाना और सिंध और पाकिस्तान। अब देखिए आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, मतलब पुरातात्विक खोज क्या क्या किए। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स देखिए, ग्रेट बाथ, बियरेड प्रिस्ट, फेमस डांसर, पशुपतिशील, कॉटन क्लॉथ्स, टेराकोटा, मेसोपोटामिया सील्स, डाइस, कॉपर स्केल, इटीसी। क्या क्या ढूंढा, देखिए क्या क्या ढूंढा था वो। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स में क्या कहते हैं, पहले तो ग्रेट बाथ ढूंढना, मतलब स्नान, महान स्नानागार। ग्रेट बाथ मतलब आर्कियोलॉजी, पुरातात्विक खोज क्या क्या किए, तो ग्रेट बाथ मतलब महान स्नानागार। बियरेड पृष्ठ, दाढ़ी वाले पुजारी। बियरेड पृष्ठ का मतलब दाढ़ी वाले पुजारी। फेमस डांसर, प्रसिद्ध नर्तक की खोज हुई। उसके बाद पशुपति की मुहर की सील हुई। फिर कॉटन क्लॉथ मतलब सूती कपड़े। कॉटन क्लॉथ में सूती कपड़े। टेराकोटा में टेराकोटा के कपड़े। मेसोपोटामिया सील्स, मेसोपोटामिया की मुहर। उसके बाद डाइस, पासा की खोज हुई। कॉपर, तांबे का, और स्केल का इत्यादि का खोज हुआ। तो पुरातात्विक खोज में क्या क्या हुआ, महान स्नानागार, दाढ़ी वाले पुजारी की, प्रसिद्ध नर्तक, पशुपति की मुहर, सूती कपड़े, टेराकोटा की कपड़े, मेसोपोटामिया मुहर, पासा, तांबे का स्केल इत्यादि का खोज हुआ। देखिए, स्टीवर्ट पिगॉट called Harappa and Mohenjo-daro as two capitals of a vast empire. Stewart Piggott called Harappa and Mohenjo-daro as
टू कैपिटल्स ऑफ ए वास्ट एम्पायर। स्टीवर्ट पिगेट ने हड़प्पा और मोहनजोदारो को एक विशाल साम्राज्य की दो राजधानियां कहा। किसने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदारो एक विशाल साम्राज्य की दो राजधानियां? तो किसने कहा? स्टीवर्ट पिगॉट ने। स्टीवर्ट पिगॉट ने क्या कहा? हड़प्पा और मोहनजोदारो को एक विशाल साम्राज्य की दो राजधानियां हैं। स्टीवर्ट पिगॉट ने क्या कहा? हड़प्पा और मोहनजोदारो दो विशाल साम्राज्यों की राजधानियां हैं। हड़प्पा और मोहनजोदारो एक विशाल साम्राज्य की दो राजधानी है। किसने कहा? तो स्टीवर्ट पिगॉट ने। ये भी पूछ सकता है तो स्टीवर्ट पिगॉट ने क्या कहा? तो हड़प्पा और मोहनजोदारो को एक विशाल साम्राज्य की दो राजधानी क्या? ये भी पूछ सकता है हड़प्पा और मोहनजोदारो को एक विशाल साम्राज्य की दो राजधानियां किसने कहा था? स्टीवर्ट पिगॉट ने कहा। किसने कहा? स्टीवर्ट पिगॉट ने। सबसे सुंदर महान स्नानागार, सबसे सुंदर महान स्नानागार कौन था? किसमें था? तो मोहनजोदारो के टाइम में था। सबसे सुंदर महान स्नानागार किसके समय में था? तो मोहनजोदारो के समय में। सबसे सुंदर महान स्नानागार किसके समय में था? तो मोहनजोदारो के समय में। अब देखिए, धौलावीरा इट इज लोकेटेड इन गुजरात इंडिया। धौलावीरा इट इज लोकेटेड इन गुजरात इंडिया। हेयर हग वाटर रिवर्सियस अ यूनिक इंस्क्रिप्शन सिस्टम स्टेडियम डैम हैव बिन फाउंड। धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा गुजरात में स्थित है। गुजरात के धौलावीरा भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ विशाल जल भंडार, अनूठी शिलालेख प्रणाली, स्टेडियम बांध मिले। यहाँ क्या क्या मिले देखिए। धौलावीरा भारत के गुजरात में स्थित है। धौलावीरा भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ विशाल जल भंडार, अनूठी शिलालेख प्रणाली, स्टेडियम बाल मिले। यहाँ क्या क्या मिला है धौलावीरा में? तो यहाँ विशाल जल भंडार, अनूठी शिलालेख प्रणाली, स्टेडियम बांध मिला है। धौलावीरा में क्या क्या मिला है? और धौलावीरा कहाँ है? तो धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ विशाल जल भंडार, अनूठी शिलालेख प्रणाली, स्टेडियम बांध मिले हैं। उसके बाद देखिए, चनहुंदारे इट इज़ द ओनली आईवीसी। आईवीसी का मतलब क्या होगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। आईवीसी का मतलब क्या होगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट वेयर इज द फोर्ट इज नॉट फाउंड। इट इज करेंटली लोकेटेड इन पाकिस्तान। द यूज ऑफ लिपस्टिक इज फाउंड एरियर इंडस्ट्रियल टाउन। औद्योगिक। चंदुहारे एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता साइट है। चंदुहारे क्या है? एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता साइट है। चंदुहारे क्या है? यह एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता साइट है जहाँ किला नहीं मिलता है। जहाँ क्या नहीं मिलता है? किला नहीं मिलता है। अब ये भी पूछ सकता है सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र कौन सा ऐसा साइट है जहाँ किला नहीं मिलता है? तो चंदुहारे। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक ऐसा जगह है जहाँ कोई भी किला नहीं है? तो क्या होगा? चंदुहारे। चंदुहारे यहाँ एक भी किला नहीं है। यह वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। यह अभी के समय में कहाँ है? तो वर्तमान में पाकिस्तान में है। लिपस्टिक का प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ लिपस्टिक का प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है? तो चंदुहारे में। भी क्वेश्चन पूछा सकता था कि लिपस्टिक का प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है? तो चंदुहारे में। लिपस्टिक का प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है? चंदुहारे में। यह औद्योगिक कारखाना है। यह क्या है? औद्योगिक कारखाना है। औद्योगिक, फिर से ये इंडस्ट्रियल टाउन भी है, औद्योगिक नगर भी है, और यहाँ औद्योगिक कारखाना भी है। क्या है? चंदुहारे औद्योगिक नगर है, इंडस्ट्रियल टाउन है। क्या है? औद्योगिक नगर है, इंडस्ट्रियल टाउन है। चलिए फिर आगे देखते हैं, लोथल के बारे में देखेंगे। ये जो भी जगह है, जैसे धौलावीरा हो गया, चंदुहारे हो गया, ये सब लोथल हो गया, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो सबके समय का स्पेशल जगह है। जगह के बारे में सब बताया, कौन कौन सी जगह उस समय में इम्पोर्टेंट थी। तो देखिए, लोथल, दिस सिटी इज लोकेटेड इन गुजरात, इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। It was an important site of maritime trade, herd dockyard, the place of ship building, paddy husk, fire altars, painted pottery to terracotta shape of horse and ship angle measuring instrument etc are found। देखिए, लोथल दिस सिटी इज लोकेटेड इन गुजरात। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और लोथल को क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? लोथल को। लोथल को क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर। इट वॉज एन इम्पोर्टेंट साइट ऑफ मैरीटाइम ट्रेड।
यह समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण स्थल है। इट वॉज इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ मैरीटाइम ट्रेड। यह समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। हॉट डॉकयार्ड द प्लेस ऑफ शिप बिल्डिंग, पैडी हस्क, फायर अल्टार्स, पेंटेड पॉटरी, द टेराकोटा शेप और हॉर्सेज एंड शिप एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इटिशी आर फाउंड। ये यहाँ पे कोन मापने का, फिर से टेराकोटा, फिर घोड़े का आकार, पेंटेड पॉटरी सब मिलते हैं। देखिए लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। और इस शहर को क्या कहा जाता है? गुजरात को सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? लोथल को। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। यह समुद्री व्यापार का एकमात्र महत्वपूर्ण केंद्र है। यह समुद्री व्यापार का एकमात्र महत्वपूर्ण स्थल है या केंद्र है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण, ये भी पूछ सकता है सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदारो के समय में महत्वपूर्ण समुद्र व्यापार का महत्वपूर्ण स्थान क्या था? तो लोथल था। यहाँ डॉकयार्ड गोदावारा जहाज निर्माण का संबंध, यहाँ क्या मिलता है? डॉकयार्ड गोदावारा जहाज निर्माण का स्थान है। ये क्या है? यहाँ डॉकयार्ड गोदावारा जहाज निर्माण का स्थान है। फिर धान की भूसी अग्निवेदी पाई जाती है। चित्रित मिट्टी के बर्तन, चित्रित मिट्टी के भी बर्तन, घोड़े और जहाज़ों की टेराकोटा आकृति, घोड़े और जहाज़ों की कैसी आकृति? टेराकोटा आकृति, कोण नापने के उपकरण आदि पाए जाते हैं। लोथल में क्या पाया जाता है? कोण मापने के उपकरण पाए जाते हैं। घोड़ों और जहाज़ों की टेराकोटा आकृति पाई जाती है। तो लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। और इस शहर को सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ डॉकयार्ड गोदावारा जहाज निर्माण का स्थान है। फिर से धान की भूसी है, अग्निवेदित चित्रित मिट्टी की बर्तनें हैं, अग्निवेदी है, फिर मिट्टी के बर्तन है, घोड़े और जहाज़ों की टेराकोटा आकृति है, कोण माप के उपकरण आदि पाए जाते हैं। मम्मी यहीं से प्राप्त होती है। मम्मी यहीं से प्राप्त हुई। मम्मी ये वाली मम्मी नहीं, सबकी मम्मी नहीं, एक मम्मी है, क्या बोलते हैं? स्टैचू है। क्या है? मम्मी एक स्टैचू है। स्टैचू मूर्ति टाइप की होती है मम्मी, जो हमारे देश में नहीं है, अन्य देश में है। मम्मी यहीं से प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई? लोथल से मम्मी प्राप्त हुई। मम्मी यहीं से प्राप्त हुई और ये दूसरे देश में। लोथल सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान। लोथल सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब कालीबंगा के बारे में देखेंगे। क्या? कालीबंगा लोकेटेड इन राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। से पहले लोथल देखे तो लोथल कहाँ था? गुजरात में। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान में है। बैंगल फैक्ट्रीज, यहाँ चूड़ी की फैक्ट्रियाज है। ट्वाइजमिस खिलौने हैं। कैमल्स बोन्स, ऊँट की हड्डियाँ है। ऑर्नेट ब्रिक्स, अलंकृत ईंट एंड फायर अल्टार्स हैव बीन फाउंड हेयर। अग्नि वेदिकाएँ यहाँ पाई जाती है। कालीबंगा में क्या क्या है? कालीबंगा पहली बात कहाँ है? तो राजस्थान में है। यहाँ चूड़ी के कारखाने हैं, चूड़ी की फैक्ट्रियाँ है, कारखाने हैं, खिलौने हैं, ऊँट की हड्डियाँ है, अलंकृत ईंट है और अग्नि वेदिकाएँ हैं। वेदिकाएँ यहीं पाई जाती है। कालीबंगा में क्या क्या पाई जाती है? तो चूड़ी के कारखाने, खिलौने, ऊँट की हड्डियाँ, अग्नि वेदिकाएँ, फायर अल्टार सब यहीं पाए जाते हैं। मीन्स अब कालीबंगा का मतलब मीन्स क्या? बैंगल ऑफ ब्लैक कलर। ये किस लिए फेमस है? बैंगल ऑफ ब्लैक कलर, मतलब ये काले रंग की चूड़ियों के लिए फेमस है, इसीलिए इसका नाम क्या है? कालीबंगा। मीन्स बैंगल ऑफ ब्लैक कलर, काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ की फेमस है? तो कालीबंगा की। काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ से फेमस है? तो कालीबंगा की, इसलिए इसका नाम कालीबंगा है। यहाँ का क्या फेमस है? तो काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित। और यहाँ क्या क्या है? तो चूड़ी के कारखाने, खिलौने, ऊँट की हड्डियाँ, अलंकृत ईंट और अग्नि वेदिकाएँ मिलती है। क्या मिलती है? अग्नि वेदिकाएँ मिलती है। कालीबंगा में क्या क्या स्थित है? चूड़ी के कारखाने, खिलौने, ऊँट की हड्डियाँ, अलंकृत ईंट और अग्नि वेदिकाएँ मिलती हैं। Kotada. The first real remains of horse bone have been found in this city located in, देखिए, Surkotada. The first real remains of horse bones have been found in this city located in Gujarat.
सुरकोटदा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। इस शहर में घोड़े की हड्डियों के पहले असली अवशेष मिले। सुरकोटदा में क्या हुआ था? तो इस शहर में घोड़े की हड्डियों के पहले असली अवशेष, मतलब घोड़े की हड्डियों के पहले असली, मतलब असली घोड़े की हड्डियों के अवशेष कहाँ मिले पहली बार? तो सुरकोटदा में मिले हुए हैं। सुरकोटदा में क्या मिले हुए हैं? सुरकोटदा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में इस शहर में घोड़े की हड्डियों के पहले असली अवशेष मिले हैं। तो पहले असली अवशेष मिले हैं। देखिए, तो ये आज में हम लोगों ने यही पढ़ा। आज हम लोगों ने मोहनजोदारो के बारे में पढ़ा। और मोहनजोदारो का कौन कौन सा स्थान था वही देखे हैं। एक बार इसको फिर से अच्छे से रिवाइज करते हैं। देखिए, मोहनजोदारो का नाम क्यों पड़ा मोहनजोदारो? क्योंकि मोहनजोदारो का मतलब क्या है? मीन्स मुंड ऑफ द सीड, अर्ध मृतकों का टीला। मोहनजोदारो का मतलब क्या है? मीन्स मुंड ऑफ द सीड, अर्ध मृतकों का टीला। इसकी खोज किसने की? खोजा किसने की? इसकी खोज किसने की? तो राखल दास बनर्जी, जॉन मार्शल और मैके ने की। इसका समय कितना है? 1922 ईस्वी है। मोहनजोदारो की नदी कौन है? मोहनजोदारो की फेमस नदी तो सिंधु नदी। इसका फेमस स्थान क्या है? तो लड़काना सिंध पाकिस्तान। कहाँ है? लड़काना सिंध और पाकिस्तान। उसका फेमस स्थान कौन कौन सा था? तो लड़काना सिंध और पाकिस्तान। और मोहनजोदारो की पुरातात्विक खोज कौन कौन थी? तो महान स्नानागार खोजे गए, दाढ़ी वाले पुजारी, प्रसिद्ध नर्तक, पशुपति, मुहर, सूती कपड़े, टेरिकोटा, मेसोपोटामिया, मुहर, पासा, तांबे का स्केल। मोहनजोदारो का पुरातात्विक खोज क्या क्या हुआ? तो महान स्नानागार, बहुत बड़ा स्नानागार की, फिर दाढ़ी वाले पुजारी की, फिर प्रसिद्ध नर्तक की, पशुपति की मुहर, सूती कपड़े, टेराकोटा, मेसोपोटामिया की मुहर की खोज की गई, फिर पासा की, तांबे का स्केल का खोज किया गया। अब देखिए, स्टीवर्ट पिगॉट एक इंसान थे। स्टीवर्ट पिगॉट ने क्या कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदारो को एक विशाल साम्राज्य की दो राजधानियां का। स्टीवर्ट पिगॉट ने क्या कहा? हड़प्पा और मोहनजोदारो को एक विशाल साम्राज्य की दो राजधानी कहा। स्टीवर्ट पिगॉट ने हड़प्पा और मोहनजोदारो को एक विशाल साम्राज्य की दो राजधानी कहा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टीवर्ट पिगॉट ने क्या कहा? हड़प्पा और मोहनजोदारो को एक विशाल साम्राज्य की दो राजधानी कहा। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, ये आता भी है। से स्टीवर्ट पिगॉट ने ये भी पूछ सकता है किसने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदारो को एक विशाल साम्राज्य की दो राजधानियां हैं? तो इसका आंसर होगा स्टीवर्ट पिगॉट। और सबसे सुंदर महान स्नानागार किसके समय में था? तो मोहनजोदारो के समय में था। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। यहाँ विशाल अन्न भंडार, अनूठी शिलालेख प्रणाली, स्टेडियम बांध मिले। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। यहाँ विशाल जल भंडार, अनूठी शिलालेख प्रणाली, स्टेडियम बांध मिले। उसके बाद चंदुहारा में क्या मिला है? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा साइट है जहाँ किला नहीं है। तो ये चंदुहारा एकमात्र ऐसा साइट है जहाँ किला नहीं है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा कौन सा साइट है जहाँ किला नहीं है? तो चंदुहारे कहाँ? तो चंदुहारे में, जहाँ किला नहीं है। वर्तमान में कहाँ पड़ता है? वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। और लिपस्टिक का प्रयोग यहीं देखने को मिलता है। यह औद्योगिक कारखाना भी है और औद्योगिक नगर भी है। यहाँ लिपस्टिक का प्रयोग देखने को मिलता है और यह औद्योगिक नगर और औद्योगिक कारखाना भी है। उसके बाद लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। और इस शहर को सिंधु घाटी का सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। इस शहर को सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह समुद्री व्यापार का एकमात्र महत्वपूर्ण स्थान है। यह डॉकयार्ड, गुरुद्वारा, जहाज निर्माण का स्थान, धान की भूसी, अग्निवेदी, चित्रित मिट्टी के बर्तन, घोड़े और जहाजों की टेराकोटा आकृति, कोण माप करने के उपकरण आदि होते हैं। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। और इसे सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ डॉकयार्ड, गोदावारा, जहाज निर्माण का स्थान है, धान की भूसी मिलती है, अग्निवेदिका मिलती है, मिट्टी के बर्तन, घोड़े और जहाजों की टेराकोटा आकृति मिलती है, कोण मापने के उपकरण पाए जाते हैं। मम्मी यहीं से प्राप्त हुई। मम्मी कौन वाली? स्टैचू वाली मूर्ति, मतलब मूर्ति वाली मम्मी यहीं से प्राप्त हुई है। लोथल से ही मम्मी, मतलब मूर्ति, स्टैचू वाली मम्मी प्राप्त हुई है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान क्यों है? क्योंकि इसे सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। फिर कालीबंगा क्यों फेमस है? काले रंग की चूड़ियों के लिए। कालीबंगा क्यों फेमस है? काले रंग की चूड़ियों के लिए। और यह राजस्थान में है। यहाँ चूड़ी के कारखाने हैं, खिलौने, ऊँट की हड्डियाँ,
अलंकृत ईंट और अग्नि वेदिकाएं मिलती हैं। क्या क्या मिलती है? चूड़ी के कारखाने हैं, खिलौने हैं, ऊँट की हड्डियां हैं, अलंकृत ईंटें और अग्नि वेदिकाएं मिलती है। उसके बाद सुरकोटवा कहाँ स्थित है? सुरकोटवा गुजरात में स्थित है। इस शहर में घोड़ों की हड्डियों के पहले अवशेष, असली अवशेष मिले हैं। सुरकोटवा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। और इस शहर में घोड़ों की हड्डियों के असली अवशेष मिले, मतलब जो भी घोड़े का हड्डी होता है उसका असली अवशेष पहली बार कहाँ मिला है? तो सुरकोटवा में। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग कल किसके बारे में पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे बनवाली के बारे में। बनवाली से शुरू करेंगे। कहाँ से देखिए? कल बनवाली से स्टार्ट करेंगे। बनवाली एक जगह है, बनवाली के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कोटदीजी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद राखी गढ़ी के बारे में पढ़ेंगे। आलमगीरपुर के बारे में पढ़ेंगे। रोपर के बारे में फिर उसके बाद अदर प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब अन्य स्थान कौन कौन थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के, वो सब पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या कमेंट्स में भी करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।